स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम अपना पार्टनरशिप का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये चार्ट एक मैंने आपके लिए बनाया है यहाँ पे, इसे आप साथ साथ नोट डाउन कर लो। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ ये सारा टॉपिक, ताकि आपको समझ भी आ जाए और फिर याद करने में भी आपको हेल्प मिले। एग्ज़ाम्स के टाइम जब बहुत सारे टॉपिक हमारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपकी रिवीजन में। ठीक है, तो पहले मैं आपको आज समझाऊंगी जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। इसको आप दो कैटेगरीज में बांट सकते हो, जनरल और लिमिटेड। ठीक है स्टूडेंट, जनरल पार्टनरशिप क्या है? जो जनरल है, जो नॉर्मल पार्टनरशिप में जो होता है, जनरल पार्टनरशिप में वही होगा। नॉर्मली पार्टनरशिप में क्या होता था? पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती थी वो लिमिटेड होती थी या अनलिमिटेड होती थी? अनलिमिटेड होती थी। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो जनरल पार्टनरशिप भी वही है जहां लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या रहेगा? अनलिमिटेड हो गई ना जनरल पार्टनरशिप। जनरल मतलब नॉर्मल। नॉर्मली पार्टनरशिप में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो जनरल में भी वही होगा। जबकि लिमिटेड पार्टनरशिप में आप पार्टनर्स को दो कैटेगरी में बांट दोगे। एक होगा जनरल पार्टनर और एक होगा स्पेशल। ये दो कैटेगरीज हैं, जनरल पार्टनर और स्पेशल पार्टनर। स्टूडेंट, जनरल के साथ वही क्या होगी? इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। जबकि जो स्पेशल पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। सिंपल। किसी को कंफ्यूजन है कोई? नो। जनरल पार्टनरशिप लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर विल रिमेन अनलिमिटेड। इन लिमिटेड पार्टनरशिप we will categorize the partners into two categories, general partner, special partner. General partner means whose liability is unlimited. Special partner means whose liability is limited. अभी आप ये नहीं कह सकते कि लिमिटेड पार्टनरशिप में सारे ही स्पेशल पार्टनर हो जाएं, सबकी ही लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाए, तो नो, देयर शुड बी at least one जनरल पार्टनर। एक पार्टनर तो जनरल होना ही चाहिए जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, क्योंकि पार्टनरशिप का जो बेसिक है, पार्टनरशिप की जो मेन कंडीशन है स्टूडेंट्स, वो यही है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब आप ये कहो कि हम तो लिमिटेड पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं एंड ऑल वी आर स्पेशल पार्टनर, हम सबकी ही लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। There should be at least one general partner. There should be at least one partner whose liability will be unlimited. Okay? तो ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक था, आपको समझ भी आ गया और सिंपल टर्म्स में आप इसको अपने नोट्स में लिख भी लो। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये भी बिल्कुल ईजी है, इसको भी मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ। पार्टनरशिप एट विल, दैट मीन्स दैट डिपेंड्स ऑन योर विश। आपने इसमें कोई टर्म्स, कोई कंडीशन ऐसी नहीं लिखी कि कब हम, मैंने आपको बताया था ना पार्टनरशिप की फीचर्स में कि देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होगा जिसमें सारी टर्म्स, कंडीशन, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड इन द एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में आपने ऐसा कुछ स्पेसिफाई ही नहीं किया कि ये पार्टनरशिप खत्म कब होगी, तो वो पार्टनरशिप होगी पार्टनरशिप एट विल। दैट मीन्स दैट्स एंडिंग डिपेंड्स ऑन योर ओन विश, कि आप जब तक करना चाहते हो उसको करो, लाइफ टाइम कंटिन्यू करना चाहते हो तो लाइफ टाइम तक करो। ठीक है, वो आपकी विल पे बेस है, आपकी विश पे बेस है। पार्टनरशिप एट विल हुज एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द विश ऑफ पार्टनर। ठीक है, पार्टनरशिप at will, partnership at will, existence of which
डिपेंड्स ऑन विल ऑफ पार्टनर्स। और एक होती है आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, पर्टिकुलर, दैट इज फॉर पर्टिकुलर पर्पस, दैट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एंड वेन एवर दैट पर्पस इज ओवर, दैट पर्पस इज अटेन, पार्टनरशिप विल बी ओवर। पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही टारगेट अचीव हो जाएगा, वो पार्टनरशिप भी ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो दिस पार्टनरशिप इज फॉर पर्टिकुलर पर्पस। ए, बी एंड सी, देर आर 3 पार्टनर्स जिन्होंने मिलके कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, और वो पार्टनरशिप क्या थी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए की गई थी। जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, आपकी पार्टनरशिप ओवर हो जाएगी। कितना सिंपल है। पार्टनरशिप एट विल, एग्जिस्टेंस ऑफ विच डिपेंड्स ऑन विल ऑफ पार्टनर। पर्टिकुलर पार्टनरशिप दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एंड व्हेनेवर दैट पर्पस इज ओवर, पार्टनरशिप विल ऑल्सो बी ओवर। लास्ट में बात करते हैं लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। देखो, लीगल पार्टनरशिप क्या होगी? जो किसी लीगल पर्पस के लिए है, मतलब आप कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे, कुछ मिसकंडक्ट नहीं कर रहे, मिसचीफ नहीं कर रहे, तो वहाँ पे वो है लीगल पार्टनरशिप। आपको पता है पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, जो ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट एटलीस्ट प्रोविजंस को तो फॉलो करो। तो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस हैं, अगर आप उन प्रोविजंस के अंडर रहकर काम करते हो, तो आपकी पार्टनरशिप लीगल पार्टनरशिप है। लेकिन आपकी पार्टनरशिप इलीगल कब होगी? इन 4 कंडीशंस में। इन 4 कंडीशंस में आपकी पार्टनरशिप इलीगल पार्टनरशिप है। ठीक है, ये इलीगल पार्टनरशिप की 4 कंडीशंस मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? योर पर्पस इज इलीगल। 2 जने ए और बी और सी, मान लो 3 लोग हैं, मिलके ड्रग्स की स्मगलिंग करने लग जाए। 3 लोग मिलके ही काम कर रहे हैं, मिलके रिस्क उठा रहे हैं, फ़ायदा भी मिलके बांट रहे हैं, पर जो पर्पस है, जो उनका काम है, वो तो इलीगल है। तो क्या कहोगे? आपकी हम पार्टनर्स हैं, ठीक है, हम पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं कभी भी? नहीं, आपका जो पर्पस है वो इलीगल है। आप क्रिमिनल्स हो, क्राइम कर रहे हो, आप ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हो, ठीक है, और कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो इलीगल है लॉ की नज़रों में, तो वहाँ पे आपकी पार्टनरशिप स्टूडेंट्स इलीगल हो जाती है। उसके बाद बिजनेस अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो जिससे कि जो ह्यूमैनिटी है उसको नुकसान पहुँचे। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाके कुछ कर रहे हो, लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हो। एनी पार्टनर फ्रॉम एनिमी कंट्री, आपका जो कोई पार्टनर है वो आपकी एनिमी कंट्री से बिलोंग करता है। और मैक्सिमम पार्टनर एक्सीड्स मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम पार्टनर मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड मतलब क्रॉस कर चुके हैं। हमें पता है कि देयर शुड बी हाउ मेनी मैक्सिमम मेंबर्स, मैक्सिमम पार्टनर्स 50, लिमिट क्रॉस हो गई। देयर आर टोटल 55 मेंबर्स, देयर आर टोटल 55 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो दैट विल बी इलीगल पार्टनरशिप। और एक चीज़ और आती है इसके अंदर, मिनिमम पार्टनर रिड्यूस टू 1। मिनिमम पार्टनर्स रिड्यूस्ड टू 1। रिड्यूस टू 1 का मतलब कि एक ही पार्टनर रह गया सिर्फ पार्टनरशिप में, और फिर भी आप पार्टनरशिप को कंटिन्यू करे जा रहे हो, वो भी इलीगल पार्टनरशिप है। ठीक है, क्योंकि देयर शुड बी मिनिमम 2 पार्टनर्स ना। पार्टनरशिप में कम से कम 2, पार्टनरशिप में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 50। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। अब वहाँ पर किसी भी रीज़न से सिर्फ एक पार्टनर रह गया, उसने कुछ भी इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन नहीं की, कोई भी प्रोसीजर कैरी ऑन नहीं किया, आपने बिजनेस को जैसे चला रहा था अकेला चला रहा है पार्टनरशिप के नाम पे, वो गलत है। आप अकेले हो, आपका पार्टनर तो बचा ही नहीं। और जो मैक्सिमम 50 की लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है, 55 हो चुके हैं, 60 हो चुके हैं, तो भी आप पार्टनरशिप कैरी ऑन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? जब आपको पता है कि पार्टनरशिप की लिमिट है 50 मेंबर्स की। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, ये इलीगल पार्टनरशिप हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आज डिस्कस किए हैं
टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें मैंने आपको सारे मेन टॉपिक्स बता दिए और बिल्कुल ईजी टर्म्स में। जनरल पार्टनरशिप, पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड। लिमिटेड पार्टनरशिप, जहाँ पर कुछ की लिमिटेड रहेगी, कुछ की अनलिमिटेड रहेगी। जिनके अनलिमिटेड है उनको हम जनरल पार्टनर बोलते हैं, और जिनकी लिमिटेड है उनको हम स्पेशल पार्टनर बोलते हैं। पार्टनरशिप एट विल, आपकी विश पे डिपेंड है, जब तक बिजनेस करना है करो, जब पार्टनरशिप ओवर करनी हो ओवर कर देना, मतलब कि ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, वीकेंड से। पर्टिकुलर पार्टनरशिप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट ओवर होगा, जैसे ही वो पर्पस आपका कंप्लीट होगा, आप पार्टनरशिप ओवर कर दोगे। दैट पार्टनरशिप विल कम्स टू एन एंड आफ्टर अचीविंग दैट पर्पस। उसके बाद लीगल जो प्रोविजंस के अंदर रह के आप जो काम कर रहे हो, लिमिट्स के अंदर रह के काम कर रहे हो, पर इलीगल कब है, जब आपका पर्पस इलीगल है, बिजनेस पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, कोई भी पार्टनर आपका एनिमी कंट्री से है, मैक्सिमम पार्टनर्स मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, मींस कि मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट 50 है, वो 55 या 60 हो चुके हैं, और मिनिमम पार्टनर रिड्यूस टू 1, सिर्फ एक पर्सन वहाँ रह गया, और तो भी आप एज अ पार्टनरशिप फॉर्म अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हो। स्टूडेंट, बहुत अच्छे से हमारी ये जो पार्टनरशिप है, इसके सारे वीडियो लेक्चर्स हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है, तभी आगे हम और अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो लेक्चर अटेंड करें, और आई विल से कि पार्टनरशिप के जितने वीडियो लेक्चर्स आए हैं सारे एक साथ अटेंड करो, ताकि कंप्लीट पिक्चर इकट्ठी आप समझ सको एक साथ। जो भी 1-2 टॉपिक रह गए हैं, मैं आपको 1 या 2 और वीडियो लेक्चर्स में ये कंप्लीट करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।